हेलो दोस्तों, ये देख सकते हैं एक लैपटॉप हमारे पास आया है जो कि ऑन हो रहा है और कुछ देर फैन चल रहा है, इसका बंद हो जा रहा है। इसका नाम देख सकते हैं ई मशीन। ये जो कंपनी है यह एसर कंपनी है। एसर कंपनी की ही ये लैपटॉप है और इसका ये मॉडल नंबर देख सकते हैं E642। तो इसमें जो प्रोसेसर होता है वो AMD का होता है। तो इसमें चलिए क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं इसमें जैसे ही हमने लगाया तो ये चार्जिंग का ऑरेंज लाइट जल रहा है और कस्टमर का कहना है कि ऑन होने पे ऑन होता है, फ़ैन तेज़ी से घूमता है और फिर बंद हो जाता है। तो और डिस्प्ले में कुछ भी लाइट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है, अगर आपके लैपटॉप में भी अगर ऑन हो रहा है, चार्ज का सिंबल ऑरेंज दिखा रहा है, तो आप चार्ज में लगा के रखें जब तक वाइट ना हो जाए, या चार्ज आपका ऑरेंज में ब्लिंक कर रहा है लगाने के बाद कुछ देर के बाद, तो फिर आपका सही है, आपका लैपटॉप चार्ज हो रहा है। हल्की हल्की ब्लिंक कर रहा है। तो अगर ब्लिंक नहीं कर रहा है और डायरेक्ट ऑन हो रहा है और ऑन होने के बाद फ़ैन स्पीड में घूमता है और बंद हो जाता है, तो फिर आपके लैपटॉप में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो अभी फ़िलहाल देख सकते हैं ये लैपटॉप जो है ऑन होके, इस पर ऑन का लाइट दिख रहा है लेकिन फ़ैन स्पीड से चला और ये बंद हो गया। और चार्जिंग की लाइट भी डायरेक्ट ऑरेंज जल रही है। तो अभी दोबारा हम इसको निकाल देते हैं, फिर भी देख रहे हैं कि ये ऑन ही है। तो इसका मतलब बैटरी जो ऑरेंज है, लेकिन फिर भी बैटरी से अभी देख सकते हैं चार्जिंग का कनेक्शन हट गया, लेकिन यहाँ भी नीला चल रहा है। मतलब बैटरी इसका चार्ज है लेकिन फिर भी इस पर ऑरेंज जल रहा है लाइट, जो दिखा रहा है कि बैटरी चार्ज नहीं है, कम चार्ज है। लेकिन ये फ़ैन जो है चालू होके बंद हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है लैपटॉप में क्यों आता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लैपटॉप में ऐसा प्रॉब्लम आता क्यों है। तो लैपटॉप में दोस्तों ये प्रॉब्लम आने का कारण मेन ये है कि आपने इसे लंबे समय से चलाया नहीं होगा। जब कोई भी लैपटॉप या कोई भी डिवाइस लंबे समय से नहीं चलता है तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर, धूल, डस्ट जो पहले से लगा होता है वो धीरे से जम के उस पर क्या होता है, शॉर्टिंग्स बना देता है, जिसको हम लीकेज कहते हैं। एक लीकेज शॉर्टिंग हो जाती है, जो कभी शॉर्ट होता है कभी नहीं होता, मतलब बहुत बारीक शॉर्ट होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सिस्टम तो हमारा ऑन हो जाता है लेकिन छोटा मोटा प्रॉब्लम आ जाता है इसमें। जैसे चार्जर सही से चार्ज नहीं होना, डिस्प्ले में लाइट नहीं आना, फैन ऑन होके अपने आप बंद हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है ये आ जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको दिखाई दिया है कि सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैटरी को ओपन करके और सबसे पहले हम बेसिक चीज़ को चेक करेंगे, जो आप घर पे भी चेक कर सकते हैं। इससे आपके लैपटॉप में लाइट वगैरह आ सकता है अगर शॉर्टिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, बैटरी को निकालना है। तो देख सकते हैं बैटरी, आपको क्या करना है, इस लॉक को थोड़ा इम्पोर्टेंस देना है और समझना है, तभी आप बैटरी सही से निकाल पाएंगे। तो जो लॉक हमारा है ये, इसको हम यहाँ देख सकते हैं, अभी ये लॉक लग चुका है तो अभी ये बैटरी नहीं निकलेगा। अभी ये लॉक ओपन हो गया, अभी भी ये बैटरी नहीं निकलेगा। अभी इसको क्या करना है, पुश करके इसमें टच करना है और ये लॉक अनलॉक हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ अनलॉक दिख रहा है। और ये जो पुशिंग सिस्टम है, ये देखिए तो पुश हो रहा है, इस पुश को पूरा इसमें टच करना है। इसमें अगर वो ये पूरा टच होता है तो आप आसान तरीके से अपने लैपटॉप की बैटरी को ओपन कर लेंगे, वरना आप कितनी भी कोशिश कर ले, देख सकते हैं मैं कोशिश करके आपको दिखा रहा हूँ, ये ओपन नहीं होगा। और देख सकते हैं अभी वो ये इसको जब मैं इसको पुश करके आपको रखना है, पुश करके छोड़ना नहीं है, पुश करके आपको रखना है। जैसे मैं अभी ये पुश कर दे रहा हूँ तो देख सकते हैं पुश करके एक बार बैटरी जैसे ऊपर आ गई, उसके बाद आप छोड़ देंगे, फिर बैटरी को आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने लगाया, देख सकते हैं ऐसे बैटरी जो है ऑटोमेटिक पीछे चला गया। तो पहले आपको अनलॉक करना है और फिर इसको पुश नहीं करना है, पुश करके बिल्कुल टच करना है। देख सकते हैं अभी ये बिल्कुल लॉक हो गया है, ये नहीं निकलेगा। और जब इसको हम बिल्कुल इसमें चिपका देंगे, देख सकते हैं ये चिपक गया। अब अगर हम थोड़ा भी बैटरी को पुश करेंगे तो देख सकते हैं ये निकल गया। तो इस तरीके से आप अपने बैटरी को रिमूव कर सकते हैं। अगर लैपटॉप में बैटरी नहीं निकल रहा है तो आपको बेसिक ही बारीकी से समझना होगा। कई बार ऐसा होता है कि बैटरी नहीं निकलता रहता है, तो इसीलिए मैंने आपको बारीकी से इसका लॉक को समझा दिया है। अभी इसका मॉडल वगैरह देख सकते हैं, यहाँ भी इसका लिखा हुआ है, चार्जिंग वगैरह की सप्लाई वगैरह लिखा हुआ है।
तो ये मैंने आपको यहाँ से, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ इसका सारे मॉडल नंबर वगैरह, चेसिस वगैरह, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको कोई सामान पार्ट्स परचेज करना है तो इससे डिटेल आप ले सकते हैं। तो अभी ये 4 पेज आपको ओपन करना होगा, और ये 4 पेज चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। और उसके बाद जो है हम सबसे पहले रैम को चेक करेंगे। अगर हमारा सिस्टम ऑन हो रहा है और कंटिन्यू चल रहा है या बीच में फ़ैन बंद भी हो जा रहा है, तो सबसे पहले हमारा प्रोसीजर होता है कि हम सबसे पहले रैम को चेक करें। अगर डिस्प्ले में लाइट नहीं आता है तो रैम को जो है सबसे पहले तो आप क्लीन करके देखें। अगर क्लीन करने से नहीं होता है तो नया रैम लगा के देखें, क्योंकि कई बार होता है कि अंदर मदरबोर्ड में शॉर्टिंग हो जाती है और काफ़ी समय से आपने लैपटॉप यूज नहीं किया और उसमें हल्की-फुल्की शॉर्टिंग थी पहले से, जैसे डस्ट वगैरह थी, और जब उस पे करंट गया ना, वो धीरे-धीरे जम के जो मेन पॉजिटिव नेगेटिव को वो चिपक गया उसमें, और जब आपने करंट डाला तो वो शॉर्ट हो जाता है, जो करंट जाता है तो वो शॉर्ट हो जाता है। तो उस कारण बस भी जो है डिस्प्ले में लाइट नहीं आता है या फ़ैन बंद हो जाता है। तो फिर भी हम, और रैम में भी अगर कार्बन आ जाता है तो भी ये प्रॉब्लम आता है। तो हमें सबसे पहले जो है, अगर पूरा लैपटॉप को खोले हुए, जो अगर आपको घर पे ठीक करना है तो आप बेसिक ही कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए जैसे हमारे पास शॉप है तो हमारे पास सारे टूल अवेलेबल हैं, तो हम इसके एक-एक पार्ट को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन घर पे आपके सारे एक-एक टूल आपको अवेलेबल नहीं होगा और एक-एक जानकारी आपको अवेलेबल नहीं होगी। तो जो बेसिक होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो बेसिक के द्वारा आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको रैम को जो है आप बैटरी निकालने के बाद ही रैम को निकालें। अगर बैटरी फिर अगर दोबारा लगा हुआ है आपके लैपटॉप में तो रैम को ना निकालें, पहले बैटरी रिमूव कर लें उसके बाद रैम निकालें। तो बैटरी हमारा रिमूव है। अभी हम दोनों रैम को प्रॉपर देखेंगे किसमें कार्बन लगा हुआ है। तो 2 रैम लगा हुआ है, अगर सिंगल होता है तो हमें इसे क्लीन करना होगा। अगर 2 रैम लगा है तो जो आपको क्लीन दिख रहा है वो आप लगा सकते हैं, जिसमें आपको कार्बन दिख रहा है उसको साइड कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा कि आपके डिस्प्ले में रैम की प्रॉब्लम है या नहीं। अगर आपके पास 2 है तो 1 रैम लगा के कंफर्म कर सकते हैं बारी-बारी। और या तो आप दोनों रैम को क्लीन करके भी लगा सकते हैं, तो दोनों रैम आपको वर्किंग आ जाएगा। लेकिन प्रॉपर मतलब फ़िलहाल आप चेक करना है तो आप कोई एक रैम यूज कर सकते हैं जो आपको सही लगता है। क्योंकि दोनों रैम में से अगर कोई एक रैम भी अगर ख़राब हो जाता है तो आपके लैपटॉप में लाइट नहीं आएगा। तो कोई एक रैम को आपको, जो आपको सही लगता है उसको साइड में रख देना है, और जो आपको ठीक लगता है उसको क्लीन करके आपको लगा देना है। और जब आपका ये लाइट आ जाता है तो फिर आप उस रैम को भी क्लीन करके लगा सकते हैं। अगर उस रैम से अगर लाइट चला जाता है तो उस रैम को हटा दें। अगर नहीं लाइट जाता है तो फिर दोनों कंटिन्यू इस पे लगे रहने दीजिए। तो अभी पहले हमें एक रैम जो हमें सही लग रहा है उस रैम को हम पहले क्लीन कर लेते हैं अच्छे से, और उसके बाद हम इसमें लगा के चेक करेंगे और देखेंगे कि लाइट हमारा आता है या नहीं आता। तो हमने अभी इसे अच्छे से क्लीन कर दिया है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में कीजिए हमारे चैनल पे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। क्योंकि ये इतना प्रोसेस जो हमारे लिए 5 मिनट का काम है, लेकिन फिर भी हम एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी समय दे रहे हैं। तो आप भी थोड़ा समय दीजिए हमारे लिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अभी हम ये बैटरी को कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद जो है लैपटॉप को ऑन करके चेक करेंगे, देखेंगे डिस्प्ले का लाइट हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फिलहाल देख सकते हैं इसमें लाइट तो जल गई है, लेकिन डिस्प्ले में लाइट अभी भी नहीं आई है। जैसा कि ये इसका फ़ैन जो है कुछ समय के बाद बंद हो जा रहा है और लाइट भी बंद हो जा रही है, तो मुझे लग रहा है जहाँ तक मदरबोर्ड में ही शॉर्टिंग होगा, जिसके कारण ही ये प्रॉब्लम आ रहा है। रैम की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रैम बहुत बेसिक में ही ख़राब होता है, और मतलब शॉर्टिंग वगैरह ना हो और चलते-चलते पीसी 1-2 दिन में लाइट चली जाए तो ही ठीक होता है। अगर लंबे टाइम के बाद अगर ख़राब हो रहा है तो बहुत रेयर केस में रैम से ठीक होता है, वरना नहीं होता है। वो मदरबोर्ड में ही कहीं न कहीं शॉर्टिंग होता है, तो इस कारण ही ये प्रॉब्लम आता है।
तो अभी ये जैसे कि कस्टमर ने मुझे बताया कि ये 1 साल से रखा हुआ है लैपटॉप, तो ये इसमें हो सकता है कि मदरबोर्ड में ही शॉर्टिंग हो, लेकिन इसके प्रोसेसर वगैरह काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें लाइट जल रहा है और फ़ैन वगैरह जो है काफ़ी तेज़ी में रन करके बंद हो जा रहा है, कंटिन्यू नहीं चल रहा है। तो इसमें रैम से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके पास अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आप रैम चेक करें। रैम बेसिक में आता है, बेसिक में ज़्यादातर रैम में ही प्रॉब्लम आता है, तो रैम आप चेक करें। अगर रैम से ठीक नहीं होता तो नया रैम लगा के देखें, और नया रैम से भी अगर ठीक नहीं होता तब तो आपके मदरबोर्ड में है, जो कहीं शॉप पे ही ठीक होगा, या आप क्लीन करके भी कोशिश कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास एक दूसरा रैम था, वो भी हम लगा के इसे चेक कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है जिस रैम पे हमने भरोसा किया वो रैम ख़राब हो, तो इसीलिए हमारे पास एक और रैम है, हम इसे भी लगा के एक बार चेक कर लेंगे। तो चलिए दोबारा ऑन करके देख लेते हैं, बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं सिस्टम जो है अभी हम चार्ज में भी लगा के इसको एक बार ऑन करके देखेंगे। तो चार्जर हमारा कनेक्ट हो गया है, अब चलिए इसे ऑन करके देखते हैं। तो देख सकते हैं लाइट जो है नीली जल चुकी है, लेकिन अभी भी इस पर किसी प्रकार का सिंबल नहीं आया है डिस्प्ले में। दोस्तों अगर रैम, मदरबोर्ड, फ़ैन वगैरह आपका सही चल रहा है तो बाई चांस आपके डिस्प्ले में भी दिक्कत हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर डिस्प्ले में भी लाइन वगैरह होता है या ब्लिंक होता रहता है तो रख देते हैं, काफ़ी समय के बाद ही फिर भूल जाते हैं, या तो काफ़ी समय हो जाता है तो फिर वो किसी रिश्तेदार को देते हैं और वो फिर ठीक कराते तो उन्हें पता नहीं होता। तो इस कंडीशन में जैसे लाइट विगलिंग वगैरह होता है आपका, या लाइट डिस्प्ले में किसी प्रकार की दिक्कत है, तो भी आपके डिस्प्ले में लाइट नहीं शो करेगा और मदरबोर्ड आपका चालू हो जाएगा, फ़ैन आपका वर्क करेगा, रैम भी आपका वर्क करेगा, लेकिन डिस्प्ले में लाइट नहीं आएगा। तो अभी हम इसके डिस्प्ले की लाइट कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है प्रॉब्लम अभी फ़ैन जो है वर्क सही से नहीं कर रहा है। फ़ैन जो है स्पीड में चलता है और बंद हो जाता है, कुछ समय के लिए चलता है और बंद हो जाता है। तो इसमें अभी रैम तो हमने चेक कर लिया है, रैम दोनों लगा के हमने चेक कर लिया है, तो रैम से अभी हमारा सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रैम से बहुत रेयर केस में सही होता है प्रॉब्लम। अगर आपका लैपटॉप चल रहा है, 1-2 दिन के अंदर ही बंद हुआ है, तो आप रैम से शायद आपका ठीक भी हो सकता है, अगर मदरबोर्ड में प्रॉब्लम ना हो तो। अगर मदरबोर्ड में शॉर्टिंग है या किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आपका रैम से डिस्प्ले का लाइट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि अभी हमने रैम वगैरह चेक कर लिया, लेकिन इसमें डिस्प्ले लाइट नहीं आई है और फ़ैन वैसे ही कर रहा है जैसे पहले स्टार्ट हो रहा है काफ़ी तेज़ी स्पीड में और फिर बंद हो जा रहा है। तो मुझे कंफर्म हो गया कि इसमें जो है मदरबोर्ड की ही दिक्कत है। तो चलिए कुछ समय रहने देते हैं और देखते हैं, आता है लाइट तो ठीक, नहीं तो फिर हम इसकी पूरी मदरबोर्ड को ओपन करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि इसमें शॉर्टिंग वगैरह है या नहीं है और फिर ये कैसे ठीक होता है। तो बने रहिए हमारे साथ में। तो 5 मिनट हम इसे चेक कर लेते हैं। रैम का जो है आप स्लॉट वगैरह भी चेंज करके देख सकते हैं बारी बारी, क्योंकि कई बार स्लॉट में भी दिक्कत होता है, तो बारी बारी आप रैम का स्लॉट भी चेंज करके देख लें। रैम में हमको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं लग रही है, दोनों रैम जो है बिल्कुल क्लीन ही है। फिर भी हमने जो प्रोसेस होता है वो करके देख लिया है, इससे अभी इसमें ठीक नहीं हुआ है। अक्सर हमारे पास भी जो कस्टमर आते हैं तो यही डायरेक्ट बोल देते हैं कि रैम का ही प्रॉब्लम है, डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है, रैम चेंज कर दीजिए। तो इसलिए हमने एक ये वीडियो भी बना दी है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि रैम ही ख़राब हो, मदरबोर्ड भी ख़राब हो सकता है, और हर चीज़ की प्रॉब्लम को आपको पहले से अगर एक्सपीरियंस है तो पता चल जाता है, क्योंकि जिससे कि इसमें फ़ैन जो है स्पीड में घूम के बंद हो जा रहा है
और चार्जिंग कभी भी आप लगाएंगे, अगर बैटरी आपका ऑरेंज जल रहा है तो वो हल्की हल्की लाइट जो है आप देखेंगे गौर से तो लूप होगा, भले से थोड़ी सी लूप होगी लेकिन लूप होगी, डायरेक्ट कंटिन्यू नहीं जलेगी। अगर कंटिन्यू जल रही है, बैटरी पे आपकी चल रही है, फिर भी ऑरेंज जल रहा है तो कहीं ना कहीं जो है आपका शॉर्टिंग वगैरह है लैपटॉप में, मदरबोर्ड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। नहीं तो आप जब भी देखेंगे अगर बैटरी आपकी स्विच ऑफ हो जाएगी या चार्ज नहीं रहेगी तो आप कनेक्ट करेंगे तो देखेंगे हल्की सी ब्लिंक होती है। हर लैपटॉप या हर जो भी चार्जर है वो हल्की ब्लिंक होती है, जिससे प्रोसेस का पता चलता है कि चार्ज हो रहा है। या फ़ैन जो है आपका कंटिन्यू वर्क करेगा, जब भी चलेगा तो कंटिन्यू वर्क करेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ सेकंड के लिए चलेगा और बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम सब पहले ही पता चल जाता है, लेकिन फिर भी हमें वीडियो में ये दिखाना पड़ता है, या सामने कस्टमर भी रहते तो उसे दिखाना पड़ता है रैम चेंज करके, नहीं तो कस्टमर को ऐसा लगता है कि रैम ही में प्रॉब्लम था, इन्होंने मदरबोर्ड में तामझाम करके पैसे बना लिए। तो इसीलिए मैंने अभी आपको दिखा दिया है, और अभी हमारे पास 2 रैम और भी हैं जो नए हैं, तो ये भी हम एक बार लगा के चेक करके आपको दिखा देते हैं। फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है कि रैम जो है इसमें लगा हुआ वो सही है, ख़राब नहीं है, क्योंकि इसका जो भी रैम जो है उसका कंडीशन बिल्कुल ओके है। अगर रैम से प्रॉब्लम होता तो कोई दोनों रैम तो एक साथ ख़राब होता नहीं, कोई ना कोई रैम तो सही होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों की दोनों रैम ख़राब हैं। तो मैंने दोनों रैम बारी-बारी चेक कर लिए थे। तो अभी चलिए एक इसमें से भी, अभी ये दोनों रैम जो है वो सेम ही है, और ये दोनों रैम भी जो नए हैं वो सेम ही है। तो अभी हम आगे का ही प्रोसेस करते हैं, क्योंकि हमें पूरा कंफर्म हो गया कि मदरबोर्ड में ही दिक्कत है, रैम में दिक्कत नहीं है। क्योंकि रैम जो है वो ठीक ही होगा, दोनों एक साथ ख़राब हो नहीं सकता है। और जब मदरबोर्ड ठीक हो जाएगा तो उसके बाद भी हम रैम लगा के एक बार चेक कर लेंगे और आपको दिखा देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो फ़िलहाल कन्फ्यूजन आपका दूर करने के लिए हमने एक नया रैम भी ले आया है। तो चलिए नया रैम लगा के ही देख लेते हैं, नहीं तो आप वीडियो में ही सोचेंगे कि रैम का ही प्रॉब्लम था, इसलिए डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा था। तो चलिए नया एक रैम हमारे पास आ चुका है, और हम नया रैम लगा के चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली जो है नया रैम लगाने के बाद भी इसमें डिस्प्ले नहीं आया है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि पुराना रैम भी कंडीशन सही लग रहा था, और दोनों रैम एक साथ ख़राब नहीं हो सकते। तो अभी नया रैम लगा के भी देख ही सकते हैं कि प्रॉब्लम सेम ही है, इसमें डिस्प्ले में कोई भी लाइट नहीं है, और वही फ़ैन जो है कुछ देर चालू होने के बाद बंद हो जा रहा है, और लाइट लाइट सिर्फ जल रहा है। और फ़ैन जब स्टार्ट होता है तो काफ़ी तेज़ आवाज़ देता है। तो अभी आपको चलिए मैं पूरी बॉडी ओपन करता हूँ, और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसमें शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है या नहीं है। तो आपको कंफर्म हो गया कि हर बार जो है रैम का ही प्रॉब्लम नहीं होता है जब आपके डिस्प्ले में लाइट नहीं आता है तो। और आगे क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो मैं आपको लैपटॉप ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने वीडियो बीच में थोड़ा पॉज कर दिया था, क्योंकि लैपटॉप ओपन करने में थोड़ा टाइम लगता है, और वीडियो ऐसे ही लंबी बनने वाली है, और इतना समय आप नहीं दे पाएंगे। अगर आपको सीखना है, लैपटॉप की जानकारी लेनी है तो थोड़ा टाइम देंगे आप, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि हम भी आपके लिए टाइम दे रहे हैं। तो देख सकते हैं कंडीशन देखिए आप,
मैं आपको ज़ूम कर के हर चीज़ का कंडीशन दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं फ़ैन जो है बिल्कुल जाम चल रहा है। देख सकते हैं इसमें बिल्कुल पहला प्रॉब्लम यही है कि फ़ैन बिल्कुल जाम है। देख सकते हैं इसमें डस्ट देखिए, और ये हीटिंग के लिए देखिए जो जाम जो चल रहा है जिसके कारण ये हीट होके पूरा इसका जो है फ्रेम ब्लैक हो गया है, देख सकते हैं। और ये बिल्कुल फ़ैन जो है जाम चल रहा है, इसके लिए काफ़ी तेज़ आवाज़ दे रहा है। और ये देखिए इधर भी आपको बिल्कुल शॉर्टिंग दिखेगा, हर एक कंपोनेंट देखिए इसमें जो 6-7 पॉइंट है ये सारे आपको अलग अलग होंगे जो एक साथ जुड़ गए हैं शॉर्ट से। इधर भी आप देखिए, यहाँ भी देखिए ऊपर नीचे जो बीजे केबल का इसमें भी काफ़ी करंट रहता है, और ये भी बिल्कुल शॉर्ट है। तो आपको 3 जगह तो शॉर्टिंग मैंने आपको दिखा दी, और चलिए अब मैं आपको दूसरी जगह भी दिखाता हूँ। इस आईसी पे चलिए, इस आईसी का मेन काम होता है, इसी आईसी से डिस्प्ले की लाइट आती है, चार्जिंग से डायरेक्ट लैपटॉप ऑन होता है, बहुत सारे काम होता है। मेन आईसी समझिए आप इसको प्रोसेसर्स के बाद। सबसे मेन तो प्रोसेसर होता है जो इसमें सीपीयू होता है, उसके बाद अब कहीं न कहीं इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है इस लैपटॉप में, इस आईसी की। अब बैटरी कनेक्टर की बात करते हैं, तो जो आपको मैंने बताया कि ऑरेंज ब्लिंक नहीं कर रहा है या लैप बैटरी की चार्जिंग मुझे ठीक नहीं लग रही, तो देखिए क्यों नहीं ठीक लग रही थी। बैटरी की देखिए आप पूरे के पूरे पॉइंट शॉर्ट है, इसके प्लस माइनस जो इनपुट आउटपुट जो भी है डाटा का है, सारे के सारे पॉइंट शॉर्ट हैं। और देख सकते हैं बिल्कुल सारे के सारे पॉइंट शॉर्ट है। और ये क्यों शॉर्ट है पता है, ये काफ़ी दिन रखने के कारण जो है मॉइस्चर बन गया है इसमें, जो धूल मिट्टी डस्ट गया है वो एक साथ आपस में जुड़ के लीकेज कनेक्शन बना रहा है, वोल्टेज को इधर से उधर पास कर रहा है, जिसके कारण लैपटॉप में जो है ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। इतना तो मैंने आपको कम से कम 5 जगह आपको शॉर्टिंग दिखा दी है, वो भी मेन जगह पे शॉर्टिंग है जहाँ पे काफ़ी वोल्टेज रहता है, ऐसे जगह पे इस पे शॉर्टिंग है। तो आप बताइए इस ऐसे कंडीशन में रैम क्या कर लेगा। रैम कभी भी डिस्प्ले पे लाइट ला सकता है? नहीं ला सकता है। और आपको ऐसा लगेगा कि हर दुकानदार तो रैम चेंज कर देता है और डिस्प्ले पे लाइट आ जाती है, फिर वो करता क्या है। अगर आप इसे क्लीन भी कर देंगे ना दोस्तों, अगर शॉर्ट हो चुका होगा तो ये आपका सही नहीं होने वाला है मदरबोर्ड। जब तक इसमें जो कंपोनेंट है, जो सप्लाई है वो ड्रॉप हो चुकी है शॉर्ट होके, वो जब तक बनेगी नहीं तब तक ये लैपटॉप ऑन होने वाला प्रॉपर नहीं है। तो सबसे पहला हमारा इसमें ये काम होगा कि हमें इसे बिल्कुल क्लीन करना है। अगर आप घर पे भी कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि प्रोसेसर के साइड का जो है हल्के ब्रश से साफ़ करें, इसमें ज़्यादा लिक्विड का यूज ना करें, लिक्विड इतना ही यूज करें जो फैले ना ज़्यादा। और फ़ैन को बिल्कुल आपको क्लीन करना है ब्रश से, ब्रश से आपको क्लीन कर देना है। जो पेंट वाली ब्रश होती है वो आप यूज करें, टूथपेस्ट वाली ब्रश यूज ना करें, मुँह धोने वाली आप पेंट वाली ब्रश यूज करें, पतली वाली, तो उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा साफ़ करने में। और जो ये मेन आईसी आपको दिख रही है इस साइड में, इस आईसी को आपको बारीकी से क्लीन करना है। इस आईसी को अगर आप क्लीन करते हैं तो आपका प्रॉब्लम ऐसे ही 100% सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर हल्की फुल्की भी शॉर्टिंग आती है ना तो ये बिल्कुल ही नहीं चलता लैपटॉप, और इसमें ऐसे ही प्रॉब्लम आता रहता है। तो चलिए हम अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं और फिर आपको लैपटॉप को ऑन भी करके दिखा देंगे। तो फिलहाल एक बार हम इस पे ऑन करके भी वोल्टेज वगैरह को चेक कर लेते हैं कि कहाँ शॉर्टिंग है और कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ।
अभी दोस्तों जैसे कि हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया, वीडियो काफ़ी लंबी बनने वाली थी तो हमने पॉज कर दिया अभी लैपटॉप पे और सारी चीज़ क्लीन कर दिए हैं। और आईसी जो ये था साइड में वो काफ़ी डस्टेबल थी और मुझे उसमें ज़्यादा शॉर्टिंग लग रहा था, तो वो हमने चेंज कर दिया। और अभी देख सकते हैं फ़ैन भी हमारा कंटिन्यू चल रहा है। इस आईसी की बात कर रहा हूँ मैं, इस आईसी को भी हमने चेंज कर दिया क्योंकि इसमें काफ़ी शॉर्टिंग था और इसके अगल-बगल के कंपोनेंट भी शॉर्ट थे। तो इस आईसी को अभी हमने प्रॉपर तरीके से इसको रिमूव करके दूसरी लगा दी है और लैपटॉप हमारा जो है वो कंटिन्यू देख सकते हैं फ़ैन इसका वर्क कर रहा है और बिल्कुल हमने मॉइस्चर वगैरह भी क्लीन कर दिया है। फिर भी डिस्प्ले में जो लाइट है वो नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि इसका जो हो डिस्प्ले का कनेक्टर है या तो डिस्प्ले है वह वर्क नहीं कर रहा है या डिस्प्ले की लाइट की प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी हमने डिस्प्ले का जो है वो कनेक्टर वगैरह सारा रिमूव कर दिया है और अभी आपको फाइनली हम सिर्फ मदरबोर्ड पे लेके और इसको ऑन करके आपको चेक कराएंगे कि ये कंटिन्यू चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी इसमें मदरबोर्ड का हमने सारी प्रॉब्लम जितनी भी है वो सारी जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया है। अब हम इसको आपको ऑन करके एक बार चेक करा देते हैं। तो देख सकते हैं मदरबोर्ड जो है हमारा एक बार में ऑन हो गया। फ़ैन भी देख सकते हैं काफ़ी जो है ये अभी स्पीड में चला है और ये बंद हो गया है। तो अभी इसमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि इसका लाइट जो आप देखेंगे वह कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन इसके मॉइस्चर वगैरह का भी थोड़ा बहुत हम साइड चेक कर लेते हैं रैम्स के साइड। लैपटॉप में कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है जब भी ये एक 1 ईयर या 6 मंथ हम इसे छोड़ देते हैं और इसमें काफ़ी धूल डस्ट पहले से रहता है तो इसमें मॉइस्चर वगैरह बन जाता है। तो हम इसे प्रॉपर तरीके से चेक कर लेंगे और उसके बाद आगे का जो भी प्रोसेस होगा उसको हम करेंगे। फ़िलहाल जो है हमने नई डिस्प्ले मंगाई है, वह जब तक आती है तब तक हम मदरबोर्ड को पूरी तरीके से ओके कर लेते हैं। ये कॉइल वगैरह की जो है जितने भी लाइट के सेक्शन है उसको एक बार हम प्रॉपर तरीके से चेक कर ले रहे हैं कि वोल्टेज जो है हमारा मदरबोर्ड से डिस्प्ले पे जो है वो सही जा रही है कि नहीं जा रही है, उसको हम प्रॉपर तरीके से चेक कर लेते हैं क्योंकि डिस्प्ले पे लाइट की भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी चलिए हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई लैपटॉप है अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू यूज कीजिए। कंटिन्यू अगर यूज नहीं करेंगे तो बहुत सारी परेशानियां आ जाती है लैपटॉप में। तो चलिए हम इसे पूरी तरीके से कंफर्म कर लेते हैं मदरबोर्ड के प्रॉब्लम को और उसके बाद जो है इसमें हम नया डिस्प्ले लगा के भी चेक कर लेंगे। देख सकते हैं इस पे वोल्टेज जो है अभी काफ़ी कम आ रहा है, तो हो सकता है डिस्प्ले के प्रोसेस के साथ इस पे लाइट आए। तो अभी लाइट के सेक्शन को हमें पूरी तरीके से चेक करना है। तो जब भी अगर आपका रैम से अगर सोल्यूशन नहीं मिलता तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम रहती है लैपटॉप के बोर्ड में जिसको फाइंड करना होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हम वीडियो के माध्यम से आपको नहीं दिखा पाएंगे। वीडियो में आप बने हैं तो आपका धन्यवाद, लेकिन सारी प्रॉब्लम जो है वो लैपटॉप के वीडियो के माध्यम से आप ठीक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको सारी कंपोनेंट्स की जानकारी वगैरह होनी चाहिए और सारे कंपोनेंट्स को चेक करने पड़ेंगे। जो लाइट के जितने भी सेक्शन हैं उसको चेक करने होंगे और उसमें अगर कहीं फॉल्ट निकलता है तो उसे भी हमें रिपेयर करना होगा। उसके बाद ही डिस्प्ले में लाइट आएगा। अगर डिस्प्ले में प्रॉब्लम है तो अपना नया डिस्प्ले लगा के भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि फ़ैन जो है वह कंटिन्यू वर्क कर रहा है और वोल्टेज वगैरह भी सारा कंट्रोल में है
और फ़ैन जैसे कि स्टॉप हो जा रहा था कुछ समय के बाद, वह नहीं हो पा रहा है। तो सारी जानकारी मैं इसमें आपको नहीं दे पाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड का कंडीशन जो है वह बिल्कुल ओके हो गया है। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन अभी भी है, तो मैं उसको भी पूरा प्रॉपर तरीके से चेक करके रिमूव कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं वोल्टेज वगैरह तो अभी फ़िलहाल जो है वो बन रहा है, लेकिन अभी भी फ़ैन जो है कहीं न कहीं बीच में रुक जा रही है। तो कहीं न कहीं इसमें प्रॉब्लम अभी भी है। तो पूरी मदरबोर्ड को ठीक करने में 30 मिनट की वीडियो में ये ठीक नहीं हो पाएगा, इसके लिए काफ़ी समय लगता है। उसके बाद कई कंपोनेंट्स को चेंज करके भी चेक करना होता है, उसके बाद ही ये ठीक होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आता है या लैपटॉप में आपकी कोई परेशानी है, अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप में ऐसी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी समय लगने वाला है और इस वीडियो में ये ठीक नहीं होगा। लेकिन आपको कन्फ्यूजन के लिए मैंने ये वीडियो, आप अगर देख रहे थे तो आपको ये दूर हो गया होगा कि जब भी अगर लाइट की प्रॉब्लम आ जाती है और काफ़ी समय लैपटॉप बंद रहता है तो मदरबोर्ड में ही प्रॉब्लम होता है, रैम से ये ठीक नहीं होने वाला है और कई सारी परेशानियाँ आती है। तो ये आपका कन्फ्यूजन हट गया होगा। अगर कन्फ्यूजन आपको अभी भी कोई है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और लैपटॉप को पूरी शिद्दत के साथ ठीक करने की कोशिश करते हैं। लाइट्स के जैक जो जहाँ कनेक्टर लगता है उसको भी एक बार आपको प्रॉपर चेक कर लेना है। वहाँ पे भी लाइट वगैरह शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा है, ये मैंने आपको वीडियो में शायद नहीं बताया है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद ही वीडियो को क्लोज करेंगे। तो आपको हर चीज़ तो चेक करना है, लेकिन फ़िलहाल आपको लाइट का जो कनेक्टर जहाँ होता है उसको भी एक बार आपको क्लीन करके चेक कर लेना है। और मदरबोर्ड को छेड़ने से पहले अगर आप बेसिक घर पे चेक कर रहे हैं तो कनेक्टर को आपको चेक कर लेना है, रैम को चेक कर लेना है और डिस्प्ले को तो आप ओपन करके घर पे नहीं चेक कर पाएंगे क्योंकि डैमेज होने का डर रहता है। तो आप ये 2 चीज़ करके फ़िलहाल देख सकते हैं। ठीक है, तो जब तक हमारी डिस्प्ले नहीं आती है तब तक अभी हमारा मदरबोर्ड हमारे हिसाब से ओके दिख रहा है और यहाँ भी कनेक्टर पे भी वोल्टेज आ रहा है। तो जैसे डिस्प्ले आ जाती नहीं, वैसे ही हम एक बार चेक कर लेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए कमेंट करें और चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में हमने बहुत सारी रुक के आपके लिए जो है काफ़ी समय दिया है। तो आप भी थोड़ा सा समय देके चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए।